अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज जनाब खेतों में आया हुआ हूं क्योंकि इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है। मेरे एक दोस्त आज़ाद कश्मीर से यहाँ आए हैं, जो तकरीबन शायद आपको नज़र ना आए, पीछे मोटरवे है, तकरीबन 2 फरलांग के फासले पे यहाँ पे मोटरवे चल रहा है M4। वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं तकरीबन 3 साल। वो चाइनीज़ के साथ मैं भी काम करता रहा हूँ और हम दोनों मिल के करते रहे। आज वो आए हैं कि जी स्पेशली मैंने आपका गांव देखना है, मैंने वो माहौल देखना है जिसमें बिल्कुल तन्हाई हो, परिंदे हों और बड़ी पुरसकून जगह हो। तो उससे जनाब मैं यहाँ लेके आया हूँ। अभी वो भाईजान बैठे हैं, अपना फैमिली से गपशप कर रहे हैं, तो उनसे भी मिलाता हूँ इंशाल्लाह। तो आजकल जनाब चावल की फसल अपने उरूज पे है। ये आप देख रहे होंगे सारा चावल लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये 1 महीने बाद इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी फसल पड़ी है। पानी का थोड़ा बारिशें कम तो हुई हैं लेकिन बेहतर है ओवरऑल। तो जनाब ये काफ़ी अरसा बाद मैं यहाँ आया हूँ। तकरीबन 4 साल हो गए इस जगह पे। 5 साल पहले मैं यहाँ आया था। आज इनकी वजह से सईद भाई ने कहा कि मुझे वहाँ जाना है। आप मेरे पीछे देखेंगे अभी ये सूरज नीचे हो रहा है, तो वो एक अपना व्यू है और सुकून। शाम का टाइम, हर कोई अपने घरों को वापस जा रहा है। शहरों में भी जाता हूँ लेकिन इस जगह का एक अपना व्यू है। मेरे वीलॉग्स आ रहे होंगे, अभी आजकल मैं कराची के अपलोड कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि हमने वो लाइफ नहीं देखी या वो मज़े नहीं लिए, वो भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इसका भी एक अपना मज़ा है। तो जनाब आज का व्लॉग मेरा पूरा मेरे घर का, मेरे यहाँ गांव का है, तो ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा देना। ले जनाब मेरे मेहमान जो सईद भाई जो कश्मीर से यहाँ आए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा एरिया? सुकून वाला है, टेंशन वाला है? पहले भी आप 3 साल रह के गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? जी आपका इलाका जो है ना बहुत अच्छा है, पुरसकून है। अच्छा एनवायरनमेंट है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी, जहाँ तक गर्मी की बात की जाए तो गर्मी है। बाकी ओवरऑल मौसम भी अच्छा, तो इतना ख़ास गर्म ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये कि तो इतना कम भी नहीं है। तो वैसे जो आपकी बात कर रहा हूँ, जो हमारा माहौल है, जो आजकल हम फील कर रहे हैं ना कि हमारे हिसाब से गर्मी अब जा चुकी है। जी 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 हम बड़ा इजी फील कर रहे हैं और तकरीबन अब सर्दी के साइड पे हम जाने वाले हैं। रात को ठंड होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो कंबल वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आप पंखा चला रहे हैं तो। लेकिन जो आपका एरिया है वो बड़ा ठंडा है, इसलिए आपको यहाँ खाने वाल में गेस्ट हाउस में रहना पड़ा, एसी वाला कमरा लेना पड़ा। ये आज आपसे मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि यार अभी तक ये उस चीज़ पे चल रहे हैं कि इतनी गर्मी ये फील करते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि 3 साल आप यहाँ रहे हैं हमारे पास, आपको तो आदी होना चाहिए था। जब मैं 3 साल रहा हूँ तो उस टाइम भी मैं एसी के अलावा मैं कभी नहीं सोया, तो वही शायद उसी की वजह से मुझे अभी महसूस हो रहा है कि जब एसी नहीं होता तो मुझे काफ़ी उसकी कमी महसूस होती है। तो जहाँ तक बात है मौसम की, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मौसम तो अभी बेहतर हो रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा मसला है। जो स्पेशली ठंडे इलाके कश्मीर के हैं या गलगित के लोग हैं, या कहीं के भी ये ठंडे इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो बहरहाल ये है कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, हफ्ता 10 दिन है, इसके बाद इंशाल्लाह गर्मी का जोर टूट जाएगा इंशाल्लाह, और टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर तो सबके लिए बेहतर होगा। तो आपके यहाँ ये मैदानी इलाका तो नहीं है ना, सारे पहाड़? नहीं, हमारे इलाके में इस तरह का इलाका नहीं है। हमारा तो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। अच्छा। और पहाड़ी इलाका होने की वजह से दरख्त भी हैं और ठंडा भी है, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं यहाँ की निस्बत ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों के लिए तो हमारा इलाका बेहतर है, लेकिन सर्दियों के लिए ये बेहतर है। अच्छा 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 अच्छा, यानी गर्मी में वहाँ चले जाएं और सर्दी में यहाँ आ जाए। जी 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 बेहतर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलो माशाल्लाह। आप जो है, हम इंशाल्लाह ये कल शाम को यहाँ से जाएंगे। कल शाम तक मैंने इन्हें खूब विज़िट करवाना है, 1-2 व्लॉग इनके साथ मैंने बनाने हैं बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे जाके, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरी अगर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और
लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ हबस बड़ी है, अभी पसीना बड़ा आ रहा है, तो उस हवाले से थोड़ा सा पसीना वगैरह आया हुआ है, तो परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मौसम का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा हबस बना हुआ है, हवा नहीं चल रही, तो तभी पसीना आ रहा है, लेकिन और गर्मी इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन पसीना आ रहा है। हमारे इलाके की जो सौगात है ना सबसे अच्छी, वो है ये मीठा पानी। इसके लिए ये लोग तरसते हैं क्योंकि इतना ज़बरदस्त है। आजकल ख़राब हो रहा है, जो बोरे कम है ना 100 फीट वाली, उनमें पानी सही नहीं आ रहा, लेकिन ओवरऑल जो ये ट्यूबवेल है इनका पानी बड़ा मीठा है। तो सईद भाई, इसके मुझे इरादे सही नहीं लग रहे, जल्दी पियो, मैं पी लूँ फिर, वरना ये बंद ना हो जाए। गुड। सईद भाई ने हमारी ट्यूबवेल से भी पानी पिया है। अब इनसे पूछते हैं कि कश्मीर का पानी अच्छा है या यहाँ का पानी अच्छा है, क्योंकि मैं कश्मीर नहीं गया, मैं नहीं जानता। इनसे जी सईद भाई बताएं कैसा लगा पानी हमारे इलाके का? आपको तो पता है, लेकिन फिर भी अभी कंपेयर हो जाए ना, मैंने आज तक पूछा नहीं है। जी बिल्कुल, पानी आपके इलाके का भी अच्छा है। पानी तो हर जगह का एक ही जैसा होता है। नहीं, पानी नीचे वाला कड़वा भी होता है अक्सर। नहीं, पानी जायके में तो पानी ये भी अच्छा है, लेकिन कश्मीर में जो पानी है ना उसमें बहुत सी कुदरती जड़ी बूटियों से, ज़मीन से और दरख्तों के जड़ों से जब निकलता है ना जी तो उस पानी में बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। अच्छा जी, और पानी वो ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन निकलता ये भी ज़मीन के नीचे से, और वो भी इसी तरह ही है। लेकिन जो कश्मीर वाला पानी है वो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, और उसका टेस्ट भी इससे मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतर होता है। अच्छा, ये जैसे हमारे इधर अगले एरिया में, या जैसे हम वहाँ ये 165 RD पे रहते थे, जहाँ चाइनीज़ का कैंप था, वहाँ पानी हम पी नहीं सकते थे, गंदा पानी था, वो इतना अच्छा नहीं था। जी, वो मुख्तलिफ है जगहों की निस्बत से, है ना। हाँ, लेकिन वहाँ क्या कश्मीर में भी ऐसा ही है? नहीं, कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, जी, पानी का जो टेस्ट है वो अच्छे से अच्छा आपको एक ही जैसा तकरीबन मिलेगा, और ठंडा पानी होगा। अच्छा, यहाँ पे ज़मीनी कोई मामलात है, ज़मीन की वजह से है, तो उसकी वजह से मुख्तलिफ जितनी जगह हैं, जितना डिस्टेंस पे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के फासले पे जाएँ, वहाँ पे पानी का अपना टेस्ट होता है, मतलब वो डिफरेंट टेस्ट होता है। तो उसकी गहराई क्या है? यहाँ पे तो गहराई हमारे यहाँ 200 फीट, यानी नल का हम लगाते हैं 150 फीट पे, जी। और ये जो ट्यूबवेल का हम करते हैं ये अब जा रहा है 300 फीट पे जा रहा है, क्योंकि भाई अच्छा पानी मिनरल वाटर की तरह निकलेगा। तो कश्मीर में इस तरह है कि वो उसकी भी गहराई जिस तरह इधर है वो सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। वो तो वैसे भी पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे ज़्यादातर कुदरती पानी है, चश्मे हैं पानी के, ठीक है। अच्छा, वो इस तरह बोर वाला पानी बहुत कम लोग निकालते हैं जहाँ पे पानी ना हो, चश्मे ना हो, इस वजह से तो मेरे ख्याल में इतना ही है। वहाँ पे भी 100 फुट पे या 150 फुट पे पानी निकल आता है वहाँ पे। अच्छा, तो ज़्यादा यानी कि ये जो पंप हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, या वो वहाँ पे ये सिस्टम है? या वहाँ पे पंप नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पंप होता है। वो जहाँ से भी कोई पानी निकालता है तो वो इलेक्ट्रिक पंप लगा के अपने घर को सप्लाई देता है, या 1-2 घरों को। अच्छा, वो नीचे ही डाल देते हैं? जी, वो इस तरह का सिस्टम नहीं है जो आपका पीटर वाला सिस्टम है ना। नहीं, ये जैसे ये मोटर होती है हमारी पानी वाली छोटी, जी, वो इसी टाइप की होता है। जी, वही। अच्छा, चलो माशाल्लाह, वहाँ का और यहाँ का पानी का और एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। अच्छा, जी, ज़बरदस्त, सही। तो यहाँ वहाँ पे आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ गुंजान आबाद इलाका है, ये बड़ी आबादी है हमारे यहाँ। ये तो हम अभी चले गए ना जहाँ पे घर नहीं है, तो वहाँ, लेकिन वहाँ आपके यहाँ पॉपुलेशन कैसी है? जी, हमारे यहाँ तो इस तरह की आबादी नहीं होती है। अच्छा। हमारे यहाँ 2-3 घर यहाँ पे हैं, इसी तरह मतलब
ایک آگے پہاڑی ہے, اس کے دوسری سائڈ پہ مختلف ہے, وہ سیم نہیں ہے. محلہ سسٹم بھی ہے جہاں پہ میدانی علاقے ہیں, شہر ہیں, وہاں پہ اسی طرح کے محلے ہوتے ہیں جس طرح آپ کے یہاں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا پہاڑیوں میں وہ دور دور ہے مکان ہمارے, اور انوائرمنٹ یہاں سے بہتر ہے, ہمارا آب و ہوا بہت بہتر ہے. اچھا اچھا جی جی چلو انشاءاللہ میں تو پھر جلدی آپ کے پاس آنے والا ہوں. ضرور ضرور انشاءاللہ, اللہ کرے تو آپ کا کبھی چکر لگا تو ضرور گھمائیں گے آپ کو کشمیر میں انشاءاللہ. یہ کچھ لوگ والی بال کھیل رہے ہیں جناب یہاں پہ, یہ نظر تو دور آ رہا ہے. ہاں یہ والی بال کا میچ ہو رہا ہے جناب. یہ جناب ہم نہر کے کنارے کنارے چلے جا رہے ہیں. اس چیز کا ہمیں بینیفٹ حاصل ہے کیونکہ سعید بھائی کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے, چشمے ہیں لیکن ایسی نہریں نہیں ہیں. اچھا بھائی صاحب, کیا لگا رہے ہو آپ اس کھیت میں؟ مکئی جی. مکی لگا رہے ہو جی. تو اس میں کس طرح لگا رہے ہو بھائی جان؟ ایک یہ مکی لگا رہے ہیں, یہاں پیچھے یہ کام کر رہے تھے تو اس میں یہ کاشت کر رہے ہیں مکئی, اور کیا ہے رایا سرسوں, یعنی کہ اس کے بعد اور کیا ہے توریا ہے. یعنی 2-3 چیزیں یہ ایک ساتھ اس میں. ابھی انہوں نے جناب اس میں کھیلیاں نکلوائی ہیں, کھیلیاں وہ نکال کے اس میں انہوں نے پہلے ہی مکئی کا بیج ڈال دیا ہے, اور اس کے بعد جناب اب یہ اس پہ پانی لگائیں گے, پھر اس پہ رایا سرسوں لگا دیں گے. یعنی جب تک مکئی نکلے گی یہ سرسوں جو ہے نا کاٹ کے اس سے اپنا ارننگ کر لیں گے. اس کے بعد مکئی کی فصل آئے گی, اس سے بھی یہ بچا لیں گے. یعنی آج کل کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کے بعد ہم گندم کٹیں گے. ہاں اس کے بعد یہ گندم کاشت کریں گے. یعنی کہ یہ بڑے چھرے ہو گئے ہیں, بڑے تیز ہو گئے ہیں. پہلے ہمارے یہاں ایک ہی فصل ہوتی تھی, اس کے بعد دوسری فصل کی باری آئے زمین کچھ ہم اس کو ریسٹ دیتے تھے کہ یار ابھی تو اس کچھ جو ہے نا 10-15 دن ویلا رہنے دو. اب ایسا کچھ نہیں ہے, یہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی زمین فارغ ہو اس میں فوری ہل چلاؤ اور اس میں جناب اللہ اپنی کاشتکاری شروع کر دو. تو ماشاءاللہ یہ ابھی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے. ابھی کوئی یہ ادھر چلو آپ اس میں بھائی جان اس نے ایک برانڈ بنوایا ہے ابھی جو اسپیشل ہے. بندہ برانڈ ہے اس کا, یہ اس نے اسپیشلی بنوایا. ماشاءاللہ بڑا زبردست لگ رہا ہے. اوپر سے اس نے کپڑا لپیٹ رکھا ہے. بھائی کوئی فائدہ ہے اگر ہوا لگے گی اس کا فائدہ, اس لیے یہ بنوایا جاتا ہے کہ ہوا لگے, دماغ ٹھنڈا ہو. جو گرمی آ جاتی ہے نا جی جی تو یہ کام کر رہے ہیں دھوپ, تو یہ تھوڑا سا ہٹا دو, اس کو ہوا لگنے دو. بھلے آپ کو برا فیل ہو رہا, لیکن یہ ابھی تھوڑا سا جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو مزہ آئے گا آپ کو یہاں اس کو ایسے لے کے پھرنے میں. تو اس کو ہوا لگواؤ اور انشاءاللہ یہ آپ کا ویلاگ میں بہترین آئے گا. میں اس کو مزید شوٹ کر لیتا ہوں.